हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको एनआईवीएस की सोशियोलॉजी कराने वाला हूं, जिसमें बच्चों हम आज चैप्टर 20 यानी सामाजिक नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ये चैप्टर आपके जो है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से बना रहा हूँ बच्चों, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन आंसर MCQ से रिलेटेड बच्चों और साथ ही साथ में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और वीडियो की एक समरी बच्चों ये आपका क्लियर करा रहा हूँ। और इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन बच्चों। डायरेक्ट नहीं भी आएंगे तो आपका जो बेस है बच्चों वो क्लियर हो जाएगा। और एक बार बेस क्लियर है ना, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना टोटल, वो सारे आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण का मतलब होता है, नियंत्रण का अर्थ होता है बच्चों किसी के ऊपर कंट्रोल रखना। तो हमारा समाज भी बच्चों अपने ऊपर नियंत्रण रखता है। तो समाज क्या है बच्चों? सामाजिक नियंत्रण रखता है। और सामाजिक नियंत्रण क्यों रखा जाता है बच्चों? समाज में सामाजिक व्यवस्था बना रहे, यानी जो हमारे रीति रिवाज परंपराएं हैं वो बनी रहे, इसलिए सामाजिक नियंत्रण रखा जाता है। तो बचपन की याद बच्चों हम सभी को आती है कि हमारे माता पिता हमें कहते हैं कि दाहिने हाथ से भोजन करने हेतु किस किस तरह हमें समझाते हैं, और कैसे हम बच्चों सड़क पे चलना सीखते हैं। बाद में हमने सीखा कि सड़क पर अपने बाएं हाथ की ओर ही चलना चाहिए बच्चों। अपनी मातृभूमि के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे स्पष्ट है बच्चों कि हमारे व्यवहार हमारे परिवार और प्रथाओं और परंपराओं और समाज राज्य के द्वारा जो है संयमित किए जाते हैं। और इन्हीं प्रकार से बच्चों सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा आती है कि हम समाज में रहते तो हैं, लेकिन हम जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकते हैं। हमारे ऊपर बच्चों समाज के द्वारा नियंत्रण लगाया जाता है, उसी को हम बच्चों सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। तो इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न समझेंगे कि बच्चों प्रश्न 1 तो है कि सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं। प्रश्न 2 आता है बच्चों सामाजिक नियंत्रण के 2 क्षेत्र होता है। एक होता है बच्चों सामाजिक नियंत्रण में एक औपचारिक नियंत्रण होता है, और एक आता है बच्चों अनौपचारिक नियंत्रण, यानी 2 प्रकार से होते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में तथा लोकरीति लोकाचार यानी जो रूढ़ियाँ चली आ रही है, प्रथा और धर्म की भूमिका के बारे में भी जानेंगे। सामाजिक नियंत्रण के बच्चों औपचारिक जो साधन होते हैं, इसमें आता है कानून के द्वारा नियंत्रण, शिक्षा के द्वारा नियंत्रण तथा राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अनौपचारिक में आता है बच्चों कई सारी एजेंसियां आती हैं, जैसे परिवार हो गया बच्चों, है ना, इसी तरह धर्म हो गया, आस पड़ोस हो गया, आस पड़ोस वाले कैसे सामाजिक नियंत्रण करते हैं, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या है, यानी सामाजिक नियंत्रण कहते किसे है। तो एक समाज को सुचारू रूप से संचालन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है बच्चों कि इसके सदस्यों का जो आचरण और व्यवहार है ना, इस तरह का हो कि उसे समाज के अन्य सदस्यों को वो पसंद आए, ना कि उनके काम करने में बाधा पहुंचाए बच्चों। हमने देखा है कि विद्यालय या अन्य संस्थानों में क्या होता है, कई सारे नियम रहते हैं और हम उस नियम के पाबंद रहते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण बच्चों समाज स्वीकृत सामाजिक प्रतिमान के माध्यम से समाज में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक सामान्य तरीका है, उसे हम सामाजिक नियंत्रण करते हैं, ताकि वे स्वीकृत सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार अनुकूल व्यवहार कर सके। यानी सामाजिक नियंत्रण बच्चों समाज पे लगाए गए जो नियंत्रण होते हैं, जिससे समाज में बच्चों सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, उसे हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं, ताकि सामाजिक मूल्य बच्चों बना रहे। इसके लिए हम शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। समाजशास्त्री द्वारा सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग पहले प्रकार के नियमन के लिए किया गया, यानी समाज में प्रतिस्थापित मतलब प्रतिमानों को हमें सही से रखना है। अब आता है बच्चों सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। तो सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व क्या है बच्चों, तो ये आपके उसमें आएगा कि सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पहली आवश्यकता क्यों है, सामाजिक व्यवस्था को बनाना है। दूसरा बच्चों मानव का जो व्यवहार होता है वो चंचल होता है, इसलिए उसके व्यवहार को नियंत्रित करना है। तीसरा संस्कृति के मौलिक तत्वों की भी रक्षा करनी, यानी हमारी संस्कृति अगर सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा बच्चों तो हमारी संस्कृति पूरी तरीके से बदल जाएगी। और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और समूह में बच्चों एक रूपता लाना, यानी सारे लोग एक जैसे दिखे। ऐसा नहीं है बच्चों कि हम लोग एक ही समाज के होने के बाद भी हम लोगों में क्या है कई सारी असमानताएं हों, इसीलिए सामाजिक नियंत्रण बच्चों बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब आता है बच्चों
सामाजिक नियंत्रण के साधन और औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण होते हैं बच्चों। तो कई सारी सामाजिक संस्थाएं हमारी, जैसे परिवार, निकट संबंधी, जाति, गांव, शिक्षा, राज्य, ये सभी बच्चों हमारे व्यक्ति के ऊपर सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार कार्य करते हैं। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण के बच्चों दो प्रकार बताए, एक औपचारिक नियंत्रण और एक अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण में आता है बच्चों कानून, राज्य और पुलिस आते हैं, और अगर इनका हम उल्लंघन करेंगे बच्चों तो हमें दंड भी दिया जाता है। और अनौपचारिक में आते हैं धर्म, प्रथा, परंपरा, इन सभी के द्वारा समाज में नियंत्रण रखा जाता है। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन है और अनौपचारिक साधन है। अब हम जानते हैं बच्चों कि सामाजिक नियंत्रण के सबसे पहले अनौपचारिक साधन क्या है। तो अनौपचारिक साधन में प्रथाएं, लोक रीतियाँ, लोकाचार, यानी जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, कल्चर होते हैं, जो धर्म हम पे प्रतिबंध लगाता है कि झूठ मत बोलो, है ना, किसी का बुरा ना सोचो, तो ये सब अनौपचारिक साधन है बच्चों। सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक संरचनाओं में सामाजिकरण, शिक्षा, परिवार, विवाह तथा धर्म, इन सभी से संबंधित स्वीकृतियों या मान्यताओं के अनुसार कार्य किया जाता है। और जैसे बच्चों सकारात्मक स्वीकृतियों में अगर आप अच्छा करेंगे तो लोग मुस्कुरा देंगे, है ना, सिर हिला देंगे, पुरस्कार देंगे, आपको प्रमोट कर देंगे, ये सभी आता है। जैसे परीक्षा में आप अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं तो आपको साइकिल अथवा घड़ी पुरस्कृत मिल जाती है। लेकिन अगर नकारात्मक प्रवृत्तियां देखें बच्चों, आप गलत कर रहे हैं तो लोग भौहें चढ़ाने लगेंगे, त्योरी अपना बोलने का तरीका बदल लेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको शारीरिक दंड दे सकते हैं, है ना। जैसे विद्यालय में अनियमित व्यवहार का परिणाम क्या होता है, स्कूल से निकाल देना है, कठोर दंड दिया जाता है, तो ये नकारात्मक उसमें आता है। अगला आता है बच्चों सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन। तो औपचारिक साधन में बच्चों कानून, राज्य और पुलिस, ये सभी आते हैं, और इन संस्थाओं को वैध शक्तियां प्रदान होती हैं। ये सत्ताएं बच्चों शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, यानी सामाजिक नियंत्रण के लिए बल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। सामाजिक नियंत्रण की बच्चों कुछ एजेंसियां हैं, जैसे परिवार आता है और आस पड़ोस आते हैं और जनमत आता है। तो परिवार में बच्चों, परिवार सामाजिक नियंत्रण की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एजेंसी होती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने सबसे ज़्यादा निकट कौन होता है, परिवार से ही होता है, अपने वातावरण से सीखता है। सर्वप्रथम उसके परिवार के द्वारा ही उससे सीख मिलती है, जिसमें शिष्टाचार, आदत, दृष्टिकोण का सर्वप्रथम अति समीपस्थ भूमिका, आदर्श अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य बच्चों से सीखते हैं। इसीलिए बच्चों सामाजिक नियंत्रण का पहली एजेंसी कौन है, परिवार है, और परिवार ही बताती है बच्चों की क्या सही है क्या गलत है। दूसरा प्रभाव उसके आस पड़ोस के लोगों का पड़ता है बच्चों। गांव में साधारणतः एक ही वंश के समुदाय या जाति के लोग होते हैं, अतः निकटतम आस पड़ोस के नियंत्रण बड़े ही जटिल हो जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तीसरा आता है बच्चों जनमत के द्वारा। जनमत के द्वारा भी क्या होता है, कई बार सामाजिक नियंत्रण करा जाता है। जैसे गाँव में समुदाय जहाँ दूरदर्शन अखबार नहीं होता है, वहाँ लोग अपने आसपास की खबरों और घटनाओं पर चर्चा करने लगते हैं, भरोसा करते हैं और उन विषय पर अपने विचार प्रकट करने लगते हैं। फिर दूर दराज के स्थानों में रेडियो से घटित घटनाओं समाचार पत्र के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया था बच्चों। यानी पहले तो था नहीं रेडियो, और आसपास की घटनाओं के ऊपर पढ़ते थे, चर्चा करते थे, उससे राय लेते थे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। नगरों में तो प्रिंट मीडिया आ गया, दूरदर्शन में जनमत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इसी तरह बच्चों क्या है, जनमत का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण भी सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा मिल रहा है। अब बच्चों हमने पढ़ा सामाजिक नियंत्रण क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, औपचारिक अनौपचारिक के बारे में पढ़ा, है ना, एजेंसियों के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ में कुछ प्रथाएं हैं जो ग्रामीण वातावरण में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती हैं। बच्चों ये इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं, औपचारिक अनौपचारिक साधन में अंतर, लोक रीति, लोकाचार, तो ये सभी बच्चों हमने कर लिया। अब आप इनके बारे में बनाकर लिख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।